तो देखिए इसमें जो है ना टाइटल ये है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि है ना कि सबसे बड़ी जो कला है ना, वो हम क्या है ना कि बैटल फील्ड में लड़ने से नहीं है, हम एनिमी को डिफीट कर दे मेंटली और साइकोलॉजिकली। इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं ना जैसे कि, तो कोई एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। तो एनेक्डोट इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक यूनिक एनेक्डोट मैं ना लिखूंगा उसका, चाणक्य का और अलेक्जेंडर का, कि है ना अलेक्जेंडर को उसने कैसे रोक दिया इंडिया में आने से पहले, जबकि चाणक्य को पता था कि अलेक्जेंडर इंडिया में अगर एंटर किया तो उसको कोई नहीं हरा पाएगा। उसको पता है चाणक्य को, उसने जो है ना ऐसा स्ट्रेटजी फॉलो किया कि अलेक्जेंडर इंडिया में एंटर ही नहीं कर पाया, चला गया वापस। तो ये है ना चाणक्य, मैं यहाँ पे लाऊंगा स्ट्रेटजी, इसको स्टार्ट इंट्रोडक्शन से। इसके बाद मैं ना फर्स्ट लिखूंगा क्या, कंपोनेंट्स। क्या लिखूंगा कंपोनेंट बताइए पहला, कि मीनिंग क्या है यहाँ पे। वार का मतलब पहले कन्वेंशनल मीनिंग, बैटल फील्ड है। फिर इसके साइबर स्पेस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, एक्सटर्नल, इंटरनल। हाँ, मतलब कि वार कितने फेज में देखा जा सकता है। फिर इसमें क्या, इसमें आऊँगा एनिमी में। एनिमी मतलब क्या, ये मतलब क्या है यहाँ पे, चैलेंज है ना। तो वो चैलेंज कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे सोशल एनिमी, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, है ना। पॉलिटिकल एनिमी जैसे करप्शन हो गया, टेक्निकल एनिमी जैसे मतलब कि ये साइबर क्राइम, है ना। इंटरनल एनिमी जैसे फियर हो गया, और नेशनल एनिमी जैसे मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो आप है ना उसके हर फेज को, ताकि एग्जामिनर को ये फीलिंग हो जाए कि इसके बाद डीपर अंडरस्टैंडिंग है ऐसे की। फिर इसके बाद विदाउट फाइटिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, श्रुति, विदाउट फाइटिंग मतलब क्या है यहाँ पे, नॉट यूजिंग फिजिकल फोर्स बट यूजिंग प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड मोरालिटी, ऐसा। हाँ, तो ये मैंने क्या बता दिया कीवर्ड का मीनिंग। हाँ, अब देखिए अब देखिए ये क्या हो गया कीवर्ड का मीनिंग। अब चलते हैं वैलिडेशन में। तो पहले देखिए आर्ग्यूमेंट दीजिए, है ना। देखिए क्या है ना कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए जो है ना कभी जो है ना ऐसा करना पड़ता है। जैसे लगान मूवी का मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक ना। नहीं कह चुके हर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री पॉलिटी देता हूँ, क्योंकि मूवी का एग्जाम्पल ना यार, लगान मूवी दीजिए एग्जाम्पल, थ्री इडियट्स जो बनी है मूवी, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। थोड़ा सा अलग एंगल जाएगा आपके ऐसे में, थोड़ा सा डाइवर्सिटी बढ़ेगी ऐसे में। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मतलब अपने ऐसे में अगर पॉसिबल हो ना तो थ्री इडियट्स का एग्जाम्पल दीजिए, कोई फेमस मूवी हो उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और क्या है ना। फिर इसकी वजह क्या है, टॉलरेंस के लेकर जो है ना हमको युद्ध नहीं करना पड़ता। जैसे कैसे कोल्ड वार, यूएसए भी टॉलरेंस कर रहा था और इसमें सारा भी टॉलरेंस, नहीं तो सीधे ओपन वार हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल न्यूक्लियर, वही तो मैं बोल रही थी, न्यूक्लियर बम है। तो मतलब क्या है कि लोगों को बैटल फील्ड में ला ही नहीं रहा है, लोग बस डिटरेंस ही क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं उसके पास न्यूक्लियर बम है। 1971 में किया था पोखरण टेस्ट, हाँ, इज अ टाइप ऑफ हाँ वही डिटरेंस ही है। फिर हाँ, फिर आज एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है ना कि जो आपस में कंपनी जो कम्पिटिट करती है ना, वो बैटल फील्ड नहीं लड़ती हैं, वो कहीं इनोवेशन लाती हैं, ब्रांडिंग लाती है कि मैं इसको पीछे करूंगी, मैं इसको पीछे करूंगी। जैसे एप्पल और सैमसंग के भी जो चल रहा था एक समय, तो आप वो एग्जाम्पल डाल सकते हैं, है ना। ये सब डाल सकते हैं इसे, है ना। टैरिफ वार आपने बोला जो कर रहा है अभी ट्रम्प का जो कर रहा है टैरिफ वार, डाट वार थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यही सब इसमें एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। एंसर्ड हिस्ट्री में एग्जाम्पल है तो अशोक का धम्मा, उसको लगा कि भाई कि बैटल फील्ड से काम नहीं चलेगा। अब उसने क्या किया ना कि अब मैं पूरे वर्ल्ड का मतलब जो है ना हृदय जीतूंगा, तो उसने एसम फेमस होगा, देख लीजिए अशोक का धम्मा। तो ये सकते हैं आप। इसके बाद है ना गांधी का सत्याग्रह लिख सकते हैं कि ही हैज नेवर यूज्ड वायलेंस इन हिज लाइफ, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं आप। यू इंट्रोड्यूस इट विद चाणक्य अलेक्जेंडर ना, तो मैंने जो इंट्रो लिखे हैं वो इसमें आ जाएंगे, बुद्ध अंगुलीमाल, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और गांधी सत्याग्रह। अब देखिए आप एक कंपोनेंट ये बना सकते हैं कि व्हाई इट इज सुप्रीम विदाउट फाइटिंग। मैंने क्या लिखा कि हाउ इट इज सुप्रीम ना, व्हाई इट इज सुप्रीम बिकॉज इट सेव्स द रिसोर्सेस। ठीक है, जैसे किसी ने कहा है कि जो अगर युद्ध होता है ना, अगर वार होता है तो जो विक्ट्री पाता है ना उसके खिलाफ लोग जो है ना हेट करने लगते हैं। आपको पता है महाभारत का जो बैटल हुआ था ना, तो अर्जुन लोग जीत गए थे, लेकिन अर्जुन लोगों से हेट बहुत लोग करने लगे थे कि आपने तो लोगों को मार दिया, वो किया। तो जो जीत जाता है ना उसके खिलाफ भी ये होता है रिजल्ट निगेटिव, और जो हार गया तो पूरे गया। सबसे अच्छा तरीका क्या है, पीसफुली जो है ना जियो। तो दोनों से बेटर है, जो विक्ट्री है जो डिफीट है उस दोनों से अच्छा है। तो आप ये ला सकते हैं कि व्हाइट इज सुप्रीम बिकॉज इट सेव द रिसोर्सेज, इट सेव्स आवर लाइफ,
प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, ऐसे कुछ लिंक कर सकते हैं बेसिकली। फिर इसमें पीएम मोदी को लाइए कि पीएम मोदी हैज राइटली सेड दैट दिस एरा इज नॉट एरा ऑफ वार बट एरा ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, ऐसा आप ला सकते हैं। फिर इसको काउंटर कीजिए कि इज कैन फाइटिंग बी नेसेसरी समटाइम, यस फाइटिंग नेसेसरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइवल के लिए, पैलेस्टाइन, डिफेंस के लिए ऑपरेशन सिंदूर, है ना, और ये डिग्निटी के लिए कोलोनियलिज्म, जो इंडिया ने लड़ा कोलोनियलिज्म के खिलाफ, है ना, फिर अप्रेसिव आइडियोलॉजी के लिए जैसे फासिज्म नाजिज्म के लिए। तो पहले आपको आर्गूमेंट देना है, आर्गूमेंट फिर एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं देना है। वही मैं आपको कह रही थी कि मैंने सिर्फ अब बताइए वे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे। वे फॉरवर्ड वही है ना कि है ना, बी देयर इज नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन डिप्लोमेसी फर्स्ट एंड फोर्स एज द लास्ट रिजॉर्ट है। पहले डिप्लोमेसी से ट्राई कीजिए, अगर ना हो तो फिर लास्ट में फिर वही है, क्या करेंगे भाई, लड़ाई करना ही पड़ेगा। हाँ, कंटेम्पररी रेलेवेंस बताइए। कंटेम्पररी जैसे इन्होंने बताया था, एक तो क्या और ये तो लिखा ही नहीं है। क्या क्या बताए थे आप कंटेम्पररी रेलेवेंस में, बताइए। ट्रेड वाला ना बता रहे थे आप भैया। इंडिया का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है वो क्या है, हाँ, फाइटिंग देख लीजिए। इंडिया ने अपने फेवर में बहुत लोगों को किया बिना बार के। डिप्लोमेसी। हाँ ये है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या बता रहा है, विदाउट फाइटिंग जो है ना अपने कंट्रोल में रखना। हाँ तो ये सब जो है ना, है ना। इंडिया का जो योगा डिप्लोमेसी है वो क्या है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चर डिप्लोमेसी है, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल आज में कितना रेलेवेंट है। और बेस्ट एग्जाम्पल न्यूक्लियर, कि न्यूक्लियर है तो लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई पाकिस्तान यूएसए जानते क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हो रहा था ना, सबसे बड़ा जानते क्या दिक्कत क्या थी कि कहीं न्यूक्लियर वार ना हो जाए, दोनों कंट्री जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इसलिए यूएसए ने एंट्री किया। इसलिए ट्रम्प क्रेडिट ले रहे हैं। हाँ क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, प्रॉब्लम ये है। इधर क्लैरिफाई होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कराया। कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन बहुत आसान है, किसी मेटाफोर से लिंक कर दीजिए कि जस्ट एज रिवर जो है सेव्स माउंटेन ओवर सेंचुरी विदाउट बैटल विदाउट फाइटिंग, इन द सेम वे द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड द बेस्ट स्ट्रेंथ इज लाइज इन पैशंस विदाउट फाइटिंग एंड डिप्लोमेसी, ऐसा कुछ ला सकते हैं आप। हो गया। फिर लास्ट में लिख दीजिए कि वही गांधी जी हैज राइटली सेड एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। हो गया, इससे कंप्लीट हो गया। बस इसी में क्या है ना कि आप जो है ना इसको बराबर से लिख सकते हैं।